नमस्कार दोस्तों मैं हूं जय। आज की हम वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि हम अपनी जो हमारे टैली का डाटा होता है उसको कैसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं सेल और परचेज। आज की वीडियो में हमारा रहेगा सेल, परचेज और आईटीसी। इन तीनों को किस तरह हम बिल्कुल सीक्वेंस में एक अच्छे तरीके से अपना उनको रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड 31 मार्च आने वाला है और 31 मार्च से पहले आपको अपनी बुक्स का रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि हमने हमारी सेल में जीएसटी R1 में अपनी सेल को क्या दिया है, 3B में क्या सेल दी है और अपने 2B में हमारी क्या परचेज है, आईटीसी क्या है और हमने 3B में क्या लिया और हमारी बॉक्स में क्या है। तो हम तीनों को अपनी मैच करेंगे, R1, 3B, बॉक्स, 2B। ठीक, इन सबको मैच करेंगे कि इनमें हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड चलते सीधा टॉपिक पर, वीडियो पर। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये जिसका हम अपना रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं उसका एक जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया है। तो इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये खास तौर से फ्रेंड्स ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है रिकन्सिलेशन के लिए और वो उन्हें अपना जीएसटी का रिकन्सिलेशन करना है, सेल और परचेज में रिकन्सिलेशन करना है फ्रेंड। तो इसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, टैली का जीएसटी का ही यूज करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको अपना रिकन्सिलेशन करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे सर्विस में जाएंगे रिटर्न, और रिटर्न में जाएंगे ये एक नीचे पॉइंट आता है टैक्स लाइबिलिटीज एंड टैक्स कंपैरिजन फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपका इसमें कोई डिफरेंस आता है तो आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस, 3B में डिफरेंस जरूर होगा, और अगर आपके इसमें डिफरेंस नहीं आता तो चांसेस बिल्कुल जीरो बन जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हम डाटा देखना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो हमने 25-26 ले लिया और यहाँ पर कर दिया सर्च फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर कई सारी टैब ओपन हो गया फ्रेंड्स। पहले देखो यहाँ पर क्या है, लायबिलिटीज एज पर जीएसटी R1, ठीक है, IFF, जीएसटी R1A और जीएसटी R2B 2A। तो यहाँ पर जो डाटा आ रहा है फ्रेंड्स ये वो आ रहा है जो आपकी जीएसटी R1 में आपने दिया गया है, ठीक है। ये आ रहा है आपकी जीएसटी 3B में जो आपका डाटा दिया है फ्रेंड्स, और ये है आपकी यहाँ पर शॉर्टफॉल आ रहा है, एक्चुअली ये आरसीओ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो डिफरेंस है बिल्कुल जीरो है। अभी मैं नीचे आपको हजार दिखाता हूँ फ्रेंड। सेकंड पॉइंट पे आओगे तो टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटी R1 और जीएसटी आ रहे एंड एज पर जीएसटी 3B फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर वे डिटेल है जो आपकी जीएसटी R1 में फ्रेंड्स आपने लायबिलिटी बुक करी है और जीएसटी 3B में फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखोगे फ्रेंड्स तो ये वाली मेरी, जैसे कि ये वाला पॉइंट मेरा R1 के लिए है और ये वाला 3B का है, यानी कि मैंने अपनी R1 में अपनी लायबिलिटी क्या दिखाई है और 3B में क्या जो है बुक करी है फ्रेंड। तो ये और ये है फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए मेरा डिफरेंस बिल्कुल जीरो आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल मेरा डिफरेंस बिल्कुल जीरो आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इसी तरह अगर आप आगे चलोगे फ्रेंड्स तो ये है जीएसटी एज पर जीएसटी R3B और एज पर जीएसटी R2B, यानी कि ये आईटीसी का है कि आपने जीएसटी 3B में आईटीसी कितनी बुक करी है और आपको एज पर जीएसटी 2B कितनी आईटीसी मिलनी थी। तो अगर आप इसको भी यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स तो इसका डिफरेंस भी देखो मेरा बिल्कुल जीरो आ रहा है और यहाँ पर मेरा कोई भी डिफरेंसेस नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आप सही से जीएसटी रिटर्न्स करते हो और अपनी बुक्स में एंट्री को सही से रिकॉर्ड करते हो फ्रेंड्स तो ये डिफरेंसेस आना नामुमकिन बात है, डिफरेंसेस नहीं आएगा फ्रेंड्स। आगे मैं आपको चलकर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये इन्होंने बिल्कुल डिटेल में दिया गया है टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटी R3B ड्यूरिंग द मंथ, ठीक, एज पर पॉइंट नंबर 3.1। तो जो भी जीएसटी R3B में आपने IGST, CGST, SGST और सेस जो भी बुक करा है वो यहाँ पर है और जो आपने R1 में जो कराया है वो यहाँ पर है। तो आप अगर इसको भी यहाँ पर देखोगे फ्रेंड तो मेरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर भी बिल्कुल जीरो है फ्रेंड्स, कोई मेरा डिफरेंसेस नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसको अपनी बुक्स में भी चेक कराऊंगा फ्रेंड्स। फिर है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एज पर रिवर्स चार्ज फ्रेंड। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज जो मेरा हर महीने रिवर्स चार्ज लग रहा है फ्रेंड, ये मेरा रिवर्स चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज है मेरा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर मेरा कुछ नहीं होगा और ये यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3B और 2B का जो है एनुअल डाटा दिया है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कोई डिफरेंसेस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये कोई भी मेरा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ से मैं चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा कोई यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। अब चलते हैं अपनी बुक्स में फ्रेंड्स। तो मैंने फ्रेंड्स जो ये डाटा बनाया है, अगर आपके पास कोई भी थर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास रिकंसिलेशन करने के लिए, तो आप हर महीने की अपनी GSTR1 को डाउनलोड करो और उसमें जो वैल्यू आई हुई है, आपने जो वैल्यू दिखाई हुई है, लाइबिलिटी दिखाई हुई है, उसको यहाँ पर आप लिखिए। उसमें जो टैक्सेस लगे हैं वो यहाँ पर लिखिए। तो मैंने ऐसे ही करा है, मैंने हर मंथ की जो GSTR1 को डाउनलोड करा है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, IGST और सेल जो भी आपके केस में लग रहा है उसकी एक टेबल बना लीजिए। फिर आप 3B को डाउनलोड करिएगा। 3B में आपने क्या दिखाया वो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देखोगे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये टोटल करा हुआ है और मेरा कोई भी डिफरेंसेस नहीं है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पर भी ये डिफरेंसेस 0 है फ्रेंड्स। और ऐसे ही मैं आपको यहीं पर ये दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा 0 है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको अपना सेल का जो है रिकंसिलेशन करना है। हम किस तरह अपना सेल का रिकंसिलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको ये जो मेरी वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी ये वैल्यू आ रही है, पहले आपको चेक कराता हूँ अपना RCM फ्रेंड। तो मैं बुक्स में चलता हूँ अपनी, और RCM की अगर मैं अपनी वैल्यू में चलता हूँ, मैं आपको बुक से भी चेक करता हूँ। ये मेरा पर मंथ का RCM है जो मैंने RCM बुक करा हुआ है, 450 CGST, 450 SGST। ठीक है, जो मेरा मैच हो रहा है किससे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये इससे मेरा मैच हो रहा है पूरा। तो मेरी यहाँ पर मेरे RCM की जो मैंने लाइबिलिटी बुक करी है, ठीक है, वो मेरी मैच हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पर ये एक मेरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है, अगर मैं ऊपर यहाँ पर चलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे को कितना चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी GSTR1 की। पहले हम चेक कर लेते हैं कि GSTR1 में हमने क्या लाइबिलिटी दिखाई है, और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये आप पढ़ लोगे फ्रेंड, टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर इन GSTR1। तो GSTR1 में हमने कितना दिखाया, इसको मैं आपको ले चलता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है जी, सबसे पहले सेस में लेके चलूँगा। सेस जो मैंने बुक करा है ये आ रहा है मेरा। अगर मैं यहाँ पर टोटल देखता हूँ फ्रेंड्स, सेस के केस में 178.76, देखिए यहाँ पर जो मेरा ये है 178.76 813.76। तो मेरे एज पर बुक और एज पर GST पोर्टल दोनों फिगर मैच हो रही है फ्रेंड्स। इसी तरह आपको भी अपना मैच करना है। तो मेरी सेस की मैच हो गई है फ्रेंड। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने CGST पे। CGST है मेरी 5618 302.15 और 56 इसमें जो है आपको करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओगे आप और जो एक बार सारे जो सेल वाली लाइबिलिटी जो है खोल लीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ पर आप कर लीजिए अरेंज। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो भी आपकी जो है वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ओपन करने के बाद में आपको F12 पे जाना है और नीचे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर उसको अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल। ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर करोगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब आपके ये अल्फाबेटिकल जो है हो गए हैं। और अब आपको ये देखना है कि कौन सी जो है मेरे को वैल्यू यहाँ से हटानी है फ्रेंड्स। 18,303, और देखिए मेरा ये जो है मैच हो गया। यहाँ पर आ रहा है मेरा जो GST पोर्टल पर मेरी वैल्यू आ रही है, ये पूरे साल की ये आ रही है मेरी 56,18,302.15 और यहाँ पर मेरा 56,18,303.15। तो ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, बाकी मेरा मैच हो चुका है फ्रेंड्स। तो मैंने पूरे साल की अपनी जो GST की वो मैच कर ली कुछ ही देर में। ठीक है, इसी तरह CGST को भी मैच करना है फ्रेंड्स आपको। तो CGST भी मेरी इसी तरह मैच हो जाएगी, जैसे मैंने ये करा इसी आपको CGST भी करनी है मैच। इसके बाद अब हम चलते हैं जो हमने 2B जो है अपनी बुक करी है अपनी बुक में। तो 2B के लिए हम जाएंगे, इससे ऊपर वाला होगा, देखिए ये एज पर 2B है। तो 2B को मैच करने के लिए ये यहाँ पर हम जो है, देखिए ये 2B की मेरी अमाउंट आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मुझे अपनी 2B की अमाउंट को मैच करना है। तो मैच करने के लिए मैं जाऊँगा फिर अपने ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ठीक है, सेस में चला जाता हूँ और सेस मेरा जो यहाँ पर जो है आ रहा होगा,
यहाँ पर मैं अपनी शेष की वैल्यू बोल लेता हूँ। तो मेरी जो शेष की वैल्यू आ रही है ये वाली, ये आ रही है 17451, देखिए 17451,658.53 और यहाँ आ रहा है 660, यानी कि 2 रुपये करीब का अंतर है, बट वो मेरा राउंड ऑफ का डिफरेंस है। बाकी मेरी सारी जो है शेष के अमाउंट बिल्कुल मिल चुकी है। जो मेरे 2 रुपये का अंतर है फ्रेंड्स, वो मैं राउंड ऑफ में कर सकता हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह मैं अपनी जो है CGST को मिला लेता हूँ फ्रेंड्स। CGST में मैं चलता हूँ, ये मेरा CGST का आ गया, ये मेरा आ रहा है 50,33,522, 50,33,522। तो मैं यहाँ पर अपना डेबिट साइड की एंट्री खोल लेता हूँ फ्रेंड्स और नीचे जाता हूँ। तो देखिए मेरे को ये ख़त्म करना है और ये ख़त्म, 2 चीज़ ख़त्म करनी है। तो मेरा जो फरवरी मंथ का आया है 8,41,502.86, 8,41,502.86, ये मैच हो गया मेरा। इसी तरह मैं जनवरी का कर सकता हूँ, आप एक साथ भी कर सकते हो। ये मेरा ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, 366,102.15, 366,103.49। तो ये भी मेरा राउंड ऑफ का डिफरेंस है। इसके बाद मैं चलता हूँ दिसंबर में। तो ये मेरा आ गया 4,73,395.40, 4,73,395 आ गया मेरा। इसी तरह फ्रेंड्स आपको अपने हर महीने की जो है ये ITC बुक करनी है फ्रेंड्स, जो मेरी मिल रही है फ्रेंड्स। मैं IGST का भी करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। IGST जो मेरी आ रही है, यहाँ पर मेरी IGST भी होगी। IGST है 16,64,781.94 और मेरा 16,64,782.72। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है वो राउंड ऑफ का फ्रेंड्स है, जो राउंड ऑफ में डिफरेंस आता है। इसी तरह फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि हम अपनी GST सेल को किस तरह मैच कर सकते हैं, और आपको मैं सेल भी अपनी मैच करा के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने अपनी डिटेल बनाई है। जैसे कि यहाँ मैंने अपनी ये GST R1 से सेल का डाटा लिया है और 3B में, तो ये मेरा आ रहा है ये 66,616,927। तो मैं अगर अपनी सेल पे जाता हूँ, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ये 66,16,927.40। तो यहाँ पर भी आ रहा है मेरा 66,16,927.40। तो मेरी सेल भी मैच है। तो मैंने फ्रेंड्स अपनी सेल को भी मैच करा है, सेल पे जो लगने वाला मेरा लायबिलिटी है उसको मैच करा है, जो मेरा GST 3B में मैंने ITC लिया उसको भी मैच करा है और अपनी बुक्स भी मैच करा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें ही मैच करी है। और जो आपकी अपने परचेज की अमाउंट है फ्रेंड्स, अगर आपके टैक्सेस मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी परचेज की अमाउंट भी मिल जाएगी। मैं फिर भी आपको 1 महीने की करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये करंट मंथ की जो 2B खोल ली फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर जो मेरा जो है ये परचेज की अमाउंट आ रही है मेरी, ये 73,916.83 आ रही है। और अगर मैं अपनी बुक्स में जाऊँ फ्रेंड्स, ये देखिए परचेज, और परचेज में गया मैं एंटर करा 73,916.83 और 73,916.83। इसी तरह आपको अपने प्रत्येक मंथ का 2B डाउनलोड करें और उसकी बिल जो आपके परचेज के है वो परचेज में डाले, जो एक्सपेंस के एक्सपेंस में, और जो आपके अगर सर्विस वगैरह के तो सर्विस में। तो इस तरह आपको रिकन्सिलेशन करना है फ्रेंड्स। आपको अपनी परचेज का भी रिकन्सिलेशन करना है, ITC का भी रिकन्सिलेशन करना है, और अपनी सेल का भी रिकन्सिलेशन करना है। रिकन्सिलेशन करना किससे है? ITC का करिए 3B, 2B और बुक से। सेल का करिए GST R1, 3B और बुक से। ये तीनों को आपको रिकन्सिलेशन करना है। और अगर सब में डाटा मैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और अगर कहीं आपकी कोई इशू आता है तो उसको सोल्व आउट करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको रिकन्सिलेशन जो समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को जो आप देखने के लिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हमसे हमारी प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हो, पेड सर्विस लेना चाहते हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।